और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार पूरे 1 साल तक चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन इसमें होगा। पूरे साल ये संविधान दिवस मनाया जाएगा। शाम 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में विशेष कार्यक्रम रखा गया है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान ये अभियान है और ये अभियान पूरे साल चलाया जाएगा। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ये कार्यक्रम होगा। और इन दिनों हम देख रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार संविधान को लेकर के पीएम मोदी के खिलाफ झूठा नैरेटिव चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी के लिए शुरू से ही संविधान सर्वोच्च रहा है। तब गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी ने टाइम्स नाउ की ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के तीखे सवालों के जवाब में क्या कहा था वो आपको सुनवा देते हैं। देश की बुनियाद संविधान पर टिकी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान का निर्माण किया था उस संविधान में जरूरत के मुताबिक समय समय पर बदलाव होता रहा है। फिर भी बाबा साहब का संविधान निरंतर जीवंत रहा है। हिंदुस्तान में कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है, लेकिन पिछले दिनों संविधान को लेकर काफी विवाद रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है, लेकिन संविधान पर प्रधानमंत्री मोदी की अटूट आस्था और विश्वास है। तभी तो वो कहते हैं कि देश का संविधान सर्वोच्च है। विवादों के झंझावात के बीच भी संविधान पर मोदी का ये अटूट विश्वास शुरू से कायम है। टाइम्स नाउ के ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने साल 2007 में नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था। उस वक्त मोदी गुजरात के सीएम थे और सोहराबुद्दीन एनकाउंटर को लेकर बवाल मचा हुआ था। Mr. Modi, you are also a chief minister whose case is being looked at very closely by the Supreme Court. Do you think it was a mistake to raise the issue of Sohrabuddin and justify that encounter? मैं सुप्रीम कोर्ट को, इस हिंदुस्तान की सभी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज को हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि देश परसेप्शन के आधार पर न चले, हकीकतों के आधार पर चले। और मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं और मैं चाहूंगा कि भारत का संविधान सुप्रीम रहे। टाइम्स नाउ के ग्रुप एडिटर चीफ नाविका कुमार ने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर को लेकर नरेंद्र मोदी से तीखे सवाल किए थे, लेकिन उस वक्त भी नरेंद्र मोदी का स्टैंड क्लियर था। Mr. Modi, 2 days after you made that statement about Sohrabuddin and justified his killing, do you think it was a mistake or would you say it again? मैंने साफ साफ शब्दों में पहले दिन से कहा हूं, मैं एनकाउंटर हिंदुस्तान में कोई विवादास्पद विषय नहीं है। हिंदुस्तान में फेक एनकाउंटर विवादास्पद है और मैंने कभी भी फेक एनकाउंटर को जस्टिफाई नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में भी मैं फेक एनकाउंटर के विरुद्ध में मेरी सरकार ने स्टैंड लिया है। एनकाउंटर के संबंध में मेरी भूमिका साफ है। और सोहराबुद्दीन के केस में? मैं कोई भी केस हो, जजमेंट देने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। मैंने साफ साफ कहा है, एनकाउंटर इस देश में कभी विवादास्पद नहीं रहा। विवाद है फेक एनकाउंटर का और मैं भी फेक एनकाउंटर को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया है। संविधान और कानून को लेकर नरेंद्र मोदी की पहले की सोच और अब की सोच में कोई फर्क नहीं आया है। वो पहले भी बाबा साहब के संविधान को सर्वोच्च समझते थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उसी आस्था के साथ संविधान का सम्मान करते हैं। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी पर संविधान को खत्म करने की साजिश का आरोप विरोधियों की सिर्फ एक सोची समझी साजिश है।